और भैया एक तरफ और मैं और रघु एक तरफ। ठीक है रघु, इस खेल में थोड़ा सा झूठ चल सकता है। हाँ झूठ मतलब हाथ में पत्ता है लेकिन सामने वाला ना जीत सके, इसलिए हुक्म के पत्ते से काट सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा सुमित्रा, ये तो धोखेबाजी है। हाँ। सुमित्रा ने तो जैसे इस घर को नया जीवन दे दिया है। लेकिन तुम तो रघु को नया जीवन देना चाहती थी ना। तो नया जीवन ही समझो। दूसरी पत्नी सुमित्रा हमारे रघुनाथ के लिए खुशियों से भरा नया जीवन ही तो है। तुमने ठीक सोचा है। सुमित्रा के साथ रघु रहेगा तो धीरे धीरे अपनी पिछली जिंदगी भूल जाएगा। साफ साफ क्यों नहीं कहते आप कि रघुनाथ उस दरिद्र नारायण कंगाल की बेटी को भूल जाएगा। ये क्या किया माँ? जो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। मुझे इस घर में ये दरिद्र नहीं चाहिए। जिसकी वजह से आज मेरे बेटे ने मेरा अपमान किया है। मुझे ये लड़की यहाँ मेरे घर में नहीं चाहिए। मैं देख रही हूँ ससुराल से आने के बाद जानकी खुश नहीं है। जरूर कुछ न कुछ हुआ है। बार बार दरवाजे की तरफ देखती है जैसे कोई आने वाला है। हो सकता है रघुराम जी आने वाले हों। मुझे तो लग रहा है जानकी अपने मन से मायके नहीं आई है, तभी तो उसका मन यह है ही नहीं। कहीं पति पत्नी में कोई अनबन तो नहीं हुई? सरस्वती, तुमने देखा नहीं दोनों कैसे एक दूसरे को चाहते हैं। तो फिर ऐसा क्या है? क्यों बेचैन है जानकी? क्यों परेशान है हमारी बेटी? कौन सा दुख है जो उसे दर्द दे रहा है? ऐसी कौन सी वेदना है जो उसकी आंखों से आंसू बनकर बह रही है? मुझे तो उसकी चिंता होने लगी है जी। कहीं रघुराम जी की माँ तो जानकी पर नाराज नहीं हुई होंगी? माँ का दिल हमेशा अपनी बेटी की भलाई के लिए धड़कता रहता है। बेटी पास होती है तो उसे इसी बात की चिंता रहती है कि बेटी को अच्छा पति, अच्छा ससुराल मिले। और जब बेटी ससुराल जाती है तो वो वहां कैसी है, खुश है कि नहीं, यही सोच उसे परेशान करती रहती है। बार बार उसके दिमाग में ये सवाल उठते हैं कि बेटी का पति उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है या नहीं, उसके ससुराल वाले उसे सम्मान देते हैं या नहीं, और हमारी बेटी अपने सास ससुर का सम्मान करती है या नहीं, उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखती है या नहीं, घर के दूसरे सदस्यों का उसके साथ कैसा व्यवहार है, और उनकी बेटी ननद, जेठ, देवर, देवरानी के साथ
इज्जत से पेश आती है कि नहीं। एक ही पल में सैकड़ों प्रश्न, तरह तरह के शक, संशय उसे परेशान करते ही रहते हैं। अपनी बेटी के लिए हर कष्ट सहने वाली, बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करने वाली, बेटी के लिए हर दुख, हर दर्द बर्दाश्त करने वाली मां, बेटी की आंखों में आंसू देखती है तो डर जाती है, बेचैन हो जाती है। कुछ नहीं कर सकती तो प्रार्थना करती है। साईं बाबा, जानकी आपकी भक्त है, आप पर उसकी श्रद्धा है, उसे विश्वास है कि आप मालिक हैं, परंतु मेरा मन न जाने क्यों उसके बारे में सोचकर बेचैन है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जानकी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही है। साईं बाबा, यदि उस पर कोई संकट है तो वो संकट मुझे दे दीजिए बाबा। उसकी राह में अगर कोई कांटे हैं तो वो कांटे मेरी राह में डाल दीजिए बाबा। मेरी बच्ची को संकट मुक्त कर दीजिए बाबा। उसका रास्ता फूलों से भर दीजिए। मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी ऋणी रहूंगी, आपकी ऋणी रहूंगी बाबा। बेटी को सारा सुख देकर उसके हिस्से का सारा दुख अपनी झोली में लेना चाहती है मां। बेटी को दर्द होता है तो जिसके मुंह से आ निकलती है वो है मां। बेटी को खुश देखकर खुश होती है मां। बेटी की पेशानी पर बल देखते ही परेशान हो उठती है वो है मां। मायका और ससुराल में रहने वाली बेटी को जोड़ने वाला नाजुक धागा है मां। एक ऐसा आकर्षण जो ससुराल में रहने वाली बेटी को मायके की तरफ खींचता है वो है मां। अपनी ब्याही हुई बेटी की सहेली है मां। उसकी मार्गदर्शक है मां। उसका आधार, उसका विश्वास, उसकी छत्र छाया, उसका सब कुछ है मां।